कहीं जा सकते हैं, रेल में बैठकर कहीं से कहीं जा सकते हैं, हवाई जहाज में बैठकर एक जगह से दूसरे देश जा सकते हैं। तो इसी तरीके से रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर भी एक साधन है, साधन धाम। इस मनुष्य शरीर के द्वारा कर्म करके और इस नरक से भवसागर से निकल सकते हैं। मनुष्य शरीर में भगवान की भक्ति करके, भजन करके और 84 से निकलकर आत्मा की मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह मौका दिया है भगवान ने, यह समय दिया है भगवान ने मनुष्य शरीर का, कुछ दिन के लिए दिया है। ये कुछ दिन के लिए शरीर दे रहे हैं, भजन करना, इससे उद्धार करना, और कुछ दिन जो इतना के लिए दिया उसके बाद समाप्त हो जाएगा, अवसर हमारे हाथ से चली जाएगी। फिर पशु पक्षी 84 में जाएंगे तो ये अवसर खत्म हो गया, फिर पछताना है, फिर उद्धार नहीं कर सकते। तो आज देखो संत यही कहते हैं कि भाई ठीक है, यह संसार का काम भी जरूरी है, घर परिवार को चलाना, माता पिता, रिश्ता नाता, इन सबों को भी देखना। तो ये जगत का भी हम काम करें, लेकिन ये जगत का काम करने के साथ साथ भगवान ने जिसके लिए मानव तन देकर भेजा है, उस भगवान का भजन भी करें, आत्मा का उद्धार करने के लिए। देखो भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। आप भगवान का नाम में बड़ी शक्ति है। हम लोग दुनिया में बहुत सारे भक्तों का नाम सुनते हैं। प्रहलाद का नाम सुनते हैं। प्रहलाद ने अपने जीवन में भक्ति किया, बड़े बड़े कष्ट आए, लेकिन ऐसा उसके अंदर भगवान से प्रेम था, ऐसा सुमरन, ऐसा उसके अंदर भक्ति थी कि भगवान के नाम के शक्ति से बड़े से बड़े कष्ट उसके समाप्त होते गए। मीराबाई देखो, वो भी भगवान का भजन की। दुनिया में जितने भी भक्त हुए सबने भगवान का भजन किया, अलग अलग सब कहानियां हैं। आज जो है यहाँ मंडप पर आप लोग बैठे हैं गणेश जी की यहाँ, अब गणेश जी की बात को भी सुनाना है। तो गणेश जी की पूजा क्यों होती है? देखो दुनिया में उनकी कभी पूजा नहीं होती है कि संसार में जो सबसे बड़ा धनवान बन गया, राजा महाराजा, हमारे इतिहास में उनकी पूजा नहीं किया है लोगों ने। कोई बहुत बड़ा वीर बन जाए, योद्धा बन जाए, उसकी भी पूजा नहीं किया। दुनिया में बड़ा बुद्धिमान बन जाए, संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी बुद्धिमान, उसको भी तिरस्कार कर दिया इतिहास में। कि भाई दुनिया में कितना संपन्न बन जाओ, कितना रूपवान सुंदर बन जाओ, तुम्हारी कोई मान्यता, तुम्हारी पूजा नहीं होगी। धनवान बन जाओ, तुम्हारी पूजा नहीं होगी। पढ़ लिख कर तुम दुनिया में कितना धुरंधर, सबसे बड़ा बुद्धिमान बन जाओ, तुम्हारी पूजा नहीं होगी। लेकिन पूजा किसकी होती है? कि जिसके पास राम नाम रूपी पूंजी है। ये भौतिक नहीं, ये जगत की चीज, जगत वाली चीज नहीं है ये। जिसके पास आध्यात्मिक खजाना है, प्रभु की नाम की खजाना है, इतिहास में उनको पूजा किया, दुनिया उनको श्रेष्ठ मानती है, संत समाज। आप देखो एक बात है, एक समय की बात है कि सारे देवता इकट्ठे हुए, और सारे देवता जब इकट्ठे हुए तो उसमें ये विचार हुआ कि सब देवताओं में सबसे बड़ा किसको माना जाए, और ये जितने भी देवता हैं
तो जो सबसे बड़ा होगा उसका सबसे पहले पूजा होगा। लेकिन ये कैसे माना जाए कि इतने देवता हैं, इसमें सबसे आगे श्रेष्ठ वाला देवता कौन है? तो अब ये विचार विमर्श हुआ कि देखो भाई, ये पूरे पृथ्वी का परिक्रमा होगा, दौड़, जैसे कहीं घोड़े की दौड़ होती है, कहीं हाथी की दौड़ होती है, और दौड़ में जो प्रथम आता है पुरस्कार मिलता है। तो सब देवताओं में विचार हुआ कि भाई जितने भी देवता हैं सब अपने वाहन में बैठ जाएंगे, और जो पूरे पृथ्वी का परिक्रमा करेगा और जो सबसे फास्ट आएगा वही सब में बड़ा माना जाएगा। अब जितने भी देवता लोग हैं सब अपना अपना विमान लेकर आगे, साधन, किसी का शेर है, किसी का कोई है, किसी का मोर है, किसी का कोई है, अपना अपना वाहन, अपना अपना सवारी सब लेकर सब धजकर बैठ गए। ठीक है, दौड़ करेंगे, हम फर्स्ट आएंगे। गणेश जी भी जो उनकी भी सवारी छुआ थी, वो भी इंतजार कर रहे थे दौड़ में। अब ये हुआ कि भाई दौड़ लगाया जाए। दौड़ शुरू हो गई, प्रारंभ। सब एक एक देवता जो है अपने अपने वाहन में इतने तीव्र हवा से चले वेग से, क्योंकि पूरे पृथ्वी का परिक्रमा था। थोड़ी ही देर में तो पता नहीं कहां से कहां गायब हो गए, तेज, कोई दिखे भी नहीं, आता पता भी नहीं, इतना दूर चले गए। आज जब गणेश जी अपने जुआ पर बैठकर गए तो उनका जुआ तो सबसे पीछे ही रह गया, और सारे के सारे आगे निकल गए। आप गणेश जी तो बड़ा उदास हो गए, भाई ये जो दौड़ है हम तो फर्स्ट आएंगे ही नहीं, हमारी सवारी तो जुआ है, तो कितना दौड़े, हम तो पीछे ही रहेंगे। और किसी का आता पता नहीं, वो हवा की बात ही पता नहीं कहाँ पहुंच गए होंगे। बड़ा उदास भाई, ये तो दौड़ आएंगे नहीं। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी कहने लगे, गणेश जी आप उदास क्यों हो रहे हैं? अरे आपके पास तो वो चीज है, वो धन है, वो चीज है जो किसी देवता के पास नहीं है, वो चीज आपके भीतर में है। और आप तो नाम का सुमरण करने वाले हैं, नाम की शक्ति को आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके पास तो नाम रूपी पूरा खजाना दौलत भरा पड़ा है। तो आप एक काम करिए, जहां पहुंचना है आप वापस वहीं लौट जाइए, और माता पिता को प्रणाम करके जहां पहुंचा जाएगा वहीं पर आप जाके बैठ जाइए, पहुंच जाइए। गणेश जी वापस लौट गए और अपने माता पिता को प्रणाम करके जहां दौड़ में आनी थी बस वहां पर पहुंच गए। कुछ देर के बाद एक जनार्दन जब आए, देवता तो कहने लगे, भाई हमने तो रास्ते में देखा गणेश जी पीछे हैं, छोड़कर आए, ये कैसे आगे? कोई कहा भाई हम भी देखे बड़ी तेज गति से, इनको तो कहीं हम आगे निकलते हुए देखे नहीं, अब पीछे जरूर देखे। ये आगे कैसे भाई? बतावे ठीक है जो कुछ है, लेकिन अब ये पता लगाओ कि पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा चक्र परिक्रमा पहले कौन किया है। तो जब ये पता लगाया गया कंप्यूटर के द्वारा कि पूरा पृथ्वी का परिक्रमा पहले किसने किया है, तो कंप्यूटर में बार बार आया कि पूरा पृथ्वी का परिक्रमा पहले गणेश जी ने किया है, सबसे प्रथम गणेश जी ने किया है। और लोग तो बहुत बाद में सब आए हैं परिक्रमा करके। अब सवाल ये है कि गणेश जी ने पहले कैसे परिक्रमा कर लिया, वो रहस्य क्या है, उस रहस्य को हम आपके आगे बताएंगे। देखो एक बात है, बाबा नानक कहते हैं कि सबदी धरती सबदी आकाश
शब्द शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटाघट आछे। ये दुनिया कैसे टिकी है, दुनिया कैसे चल रहा है, बाबा नानक कहते हैं। तो कहते हैं शब्दी धरती, शब्दी आकाश। इसका अर्थ हम समझाएंगे। देखो एक बात है, जैसे ये मकान है, मकान कैसे टिका है? दीवार पर। दीवार नहीं है तो मकान टिके है। पेड़ है वो भी जड़ में टिका हुआ है। बिना कोई आधार से कोई टिक सकता है? कोई रुक नहीं सकता है, सब में पिलर लगे। लेकिन हम लोग ये देखते हैं ऊपर में चंदा मामा है, चंद्रमा है, लेकिन नीचे कोई पिलर नहीं है। अब वो कैसे वो वहां पर पड़े? हम देखते हैं कि ऊपर में सूर्य महाराज हैं, और वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि सूरज जो है पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा है सूरज। तो जो पृथ्वी से भी 1000 गुना बड़ा है, वो कैसे दिखा है? वहां भी कोई पिलर नहीं दिख रहा है। ये जितने भी तारे हैं, एक एक तारा दिखता है, वो पृथ्वी से बड़े बड़े हैं, 10-10 गुना, 50-50 गुना, 100-100 गुना बड़ा एक एक तारा है, 1000-1000 गुना। लेकिन जैसे यहाँ से चंद्रमा दूर है, सूरज दूर है, आप वहां पर भी पहुंचेंगे तारों के पास, तो यही पता चलेगा। जैसे जितना दूर तारे दिखाई देते हैं, जैसे चंद्रमा दिखाई देता है, सूरज दिखाई देता है, ऐसे आप तारे के पास भी जाओगे तो सब ऐसे दूर दूर पर है, कोई नजदीक नहीं है। तो खैर हम ये सुना रहे थे आपको कि ये पिलर कहाँ, हमको पिलर तो दिख नहीं रहा है, इतने बड़े बड़े कैसे टिके हैं? तो संत कहते हैं कि हाँ, सभी पिलर पर टिके हैं। कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो पिलर पर न टिका हो, सब पिलर पर टिके हुए हैं। वो पिलर क्या है वो हमको दिखाई नहीं देता है। तब बाबा नानक कहते हैं कि शब्दी धरती, शब्दी आकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटाघट आछे। एक परम पिता परमात्मा का नाम है, शब्द है, और शब्द जो है सबको रोके हुए है, सबको अपने अपने जगह पर वो रोका है, थामा हुआ है। अच्छा, दूसरा उदाहरण दूंगा। अब देखो एक बात है, लोग कहते हैं पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है। अब वैज्ञानिक लोग जो है चंद्रमा पर जब अपने यान को लेकर गए और चंद्रमा से जब पृथ्वी का फोटो उन्होंने खींचा, तो उनको कहीं ऐसा नहीं दिखाई दिया जो लिखा है ग्रंथों में, शेषनाग के फन पर टिकी है। तो वहां चंद्रमा से जब वैज्ञानिक लोग फोटो खींचे पृथ्वी का, तो ये तो दिखाई दिया चपटा चपटा है, घुल जैसा है, लेकिन ये नहीं दिखाई कि पृथ्वी के ऊपर टिकी है फन पर। आज जब पृथ्वी के फन पर इतनी बड़ी पृथ्वी टिकेगी, तो वो सरफ भी कितना बड़ा होगा, पृथ्वी से भी बड़ा होना चाहिए। तब पृथ्वी के ऊपर एक और पृथ्वी बन गया ना, तो वहां पर ऐसा नहीं दिखाई दिया। अब क्या हमारे शास्त्रों में गलत लिखा है? नहीं, गलत नहीं लिखा, उसको समझाने वाले नहीं, सही लिखा है, शेषनाग। तो शेषनाग क्या है? तो कहते हैं भाई 3 घटाओ 2 शेष 1। इसी तरीके से कहा जाता है कि जब संसार भी खत्म हो जाता है प्रलय में, तो खत्म होने के बाद कोई शेष बच जाता है, वो खत्म नहीं होता। अब वो शेष क्या है? प्रभु की शक्ति, प्रभु का नाम। तो जैसे 2 घटाओ 3 घटाओ 2 शेष 1, बचा हुआ जो बच गया वही शेष है। तब प्रलय में जो सब जो शेष रुक जाता है, जो कभी अविनाशी, कभी खत्म होने वाला नहीं,
वही नाग का मतलब शक्ति, उसी नाग के शक्ति में, उसी फन पर ये पृथ्वी टिकी है।